हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका निशा सोम किचन में। आज हम बनाने वाले हैं ये जो मिक्स दाल के वड़े होते हैं ना, वो वड़े बनाने वाले हैं। इसमें ना मूंग की दाल है, मटर की दाल है और ये जो चने की दाल है ना वो है। तो ये तीनों दाल मिलके है ना हम इसके वड़े बनाएंगे। और ये शादी के वड़े हैं, तो शादी के पहले जो बनाते हैं ना वो वड़े है। तो बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारी लेडीज़ आएगी ये वड़े बनाने के लिए। ये शादी के लिए पारंपरिक वड़े बना रहे हैं हम। और है ना, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। तो देखो कितने अच्छे और बहुत ही पारंपरिक तरह से हमने ये वड़े बनाए हैं। तो ये शादी के वड़े हैं, मतलब हमारे इधर है ना, जब शादी तैयार होती है ना तो सबसे पहले ना ये वड़े बनते हैं और वड़े के बाद फिर पापड़ बनाते हैं। तो ये पारंपरिक है। और शादी में कैसे वड़े बनाते हैं ना, ये आपको मैं दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखो, किधर भी स्किप मत करना। तो ये वड़े की दाल हमने रात को ही भिगो के रखी थी। 1 किलो वड़े की दाल है और 250 ग्राम मूंग की दाल है और 250 ग्राम मट की दाल है। तो 3 दाल हमने ये मिक्स किए हैं, ये मिक्स दाल के वड़े हैं। तो ऐसे हमने रात को भिगा के रखे थे, अच्छे से धो के फिर इस डब्बे में डाल दिए थे। और हमें ना बाहर से पीस के लाना था चक्की से। तो देखो कितने अच्छे और कितनी ऐसी बड़ी बड़ी सी फूली फूली सी दाल दिख रही है आपको। और बहुत ही हम पारंपरिक तरीके से ना ये वड़े बना रहे हैं। तो ये ना, ये देखो हमने ना चक्की में ले जाके ना ये वड़े की दाल है ना ये पीस के लाई थी। तो इसमें भी ना ये बहुत ही अच्छे से पीसते हैं, इनका ये बिजनेस ही होता है। तो ज़्यादा अगर 1 किलो से ज़्यादा होती है ना दाल तो हम ये बाहर से पीस के लाते हैं। तो इसको है ना दोबारा पीसते हैं। अगर है ना हम इनको लगे ऐसा पीसते पीसते कि ये थोड़ा सा मोटा है तो दोबारा डालते हैं। तो दोबारा इसको पीस के ले लेते। तो अच्छे से इस चक्की से ना हमने दाल पीस के लाई थी। और पीस के लाके ना फिर हमने इसमें ना घर में लाके जो ये लाल मिर्च है ना उसको ले लिया था और मिक्सर के जार में डाल दिया था। और इसको ना हमें पीसना था। तो ये डाल के हमने ना इसमें जीरा भी डाला था। तो जीरा भी आप अपने हिसाब से डालना और अपनी क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी है ना आपकी, उस हिसाब से आप डालना। तो हमने अच्छे से पीस ले लिया था। और उसके बाद है ना हमने एक कटोरी ले ली थी, मतलब छोटा सा बाउल ले लिया था। उसमें हमें ना इसमें डालना था। तो मैंने ना ये देखो ऐसे अच्छे से इसको बारीक कर लिया था मिक्सर के जार से। और इसको ना मैंने निकाल के फिर एक कटोरी में इसको डालना था। तो बहुत ही तीखी है ये मिर्च। फिर है ना ये निकाल के हमने क्या किया था, ये जो लहसुन दिख रहा है आपको नीचे, वो लहसुन भी हमको बारीक करना है। तो लहसुन को है ना आप जो दाल हम देते हैं ना पीसने के लिए तब भी दिया तो अच्छा होता है, लेकिन है ना ये रह गया था लहसुन डालना। उसमें ना हम भूल गए थे दाल में लेके जाने के लिए। तो फिर हमने क्या किया, मिक्सर के जार में हमने इसको बारीक कर लिया था। तो आप है ना क्या करना, उस दाल में ही डाल लो पीसने के लिए, तो उसमें बहुत अच्छा होता है। तो फिर इसमें हमने ना ये लहसुन को अच्छे से बारीक कर लिया था। और अच्छे से बारीक करके फिर हमने इसको निकाल के ले लिया था। तो इसको हमें चेक करना होता है बीच बीच में कि लहसुन बारीक हुआ या नहीं, क्योंकि इसमें पानी नहीं डालना होता है हमें। तो हमने अच्छे से इसको लेके फिर हम लेके गए थे हॉल में। हॉल में लेके जाने के बाद है ना एक कटोरी ली थी हमने बड़ी वाली। और उसमें ना हमने ये दाल पीस के लाई थी ना वो इसमें डाल दी थी अच्छे से। पूरी हमने निकाल ली थी, क्योंकि ना ये जो डब्बा है ना बड़ा डब्बा था तो इसमें लटक गई थी नीचे। तो वो भी अच्छे से मैंने हाथ से निकाली थी। तो हमें ना हाथ से अच्छा होता है, हाथ से मिक्स करना होता है। तो इसी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखो हमने ना ये जो लहसुन लिया था, लहसुन को भी पीस के अच्छे से हमने इसमें डाल दिया था। तो चम्मच से हमने निकाल दिया था सब कुछ। और निकाल के ना इसमें हमने डाल दिया था। और भी सारा डालना था हमें। तो मेरी एक जेठानी थी, मैंने जेठानी को बोल दिया था क्योंकि मेरे हाथ खराब थे। तो मैंने उनको मिर्च डालने के लिए बोल दी। तो जो मिर्च हमने पीस के लाई थी ना मिक्सर से, वो मिर्च हम इसमें डाल रहे थे। तो इसको है ना हमने 3 चम्मच डाले थे, क्योंकि है ना हमें ज़्यादा तीखा नहीं करना था, फिर सब्जी बनाते तो बहुत तीखी हो जाती है इसके लिए। तो वो डालने के बाद है ना हमें इसमें और भी मसाले मिलाने थे। तो हमने इसमें ना बाकी मसाले मिलाने के लिए मैंने मेरी जेठानी को बोल रही थी कि आप इतना इतना ऐसा ऐसा डालो। तो मुझे नमक दे रही थी, तो नमक मैंने बोला हाथ में दे दो, क्योंकि ना अंदाज़ा समझ में नहीं आता है तो कितना डालना है। तो हमें ना ऐसे हाथ से अंदाज़ा होता है कि कितना डालना है कितना नहीं डालना है। तो हमने हमारी हिसाब से ना साढ़े तीन चम्मच तो ले लिए थे। और इसमें ना ये नमक डाल दिया था। तो नमक भी बराबर होना चाहिए, नहीं तो पूरा साल भर का ये जो खराब हो जाता है, इसके लिए नमक है ना अच्छे से डालना। तो इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाली थी। तो हल्दी ज़्यादा नहीं डालनी होती है, क्योंकि जो दाल होती है ना चने की दाल वो पहले से पीली होती है, तो इसको है ना थोड़ा कम यूज़ करना होता है। हिंग भी डाला था हमने 1 चम्मच। तो हिंग को भी अच्छे से डाल के हमने हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। हाथ से ही बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। अगर आपको ये मिर्च का प्रॉब्लम होता है ना, किसी किसी के हाथ में ना जलन हो जाती है ये हरी लाल मिर्च से, तो इसको है ना हाथ में थोड़ा सा तेल लगाना आप, फिर बाद में मिक्स करना। थोड़ा सा लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना होता है, क्योंकि ना हाथ में फिर है ना जलन नहीं होती है इसलिए।
तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया था। और मिक्स करने के बाद है ना, अब तो ये शादी की है। आपको तो मैंने बोला, आपने टाइटल देखा ही होगा कि ये शादी का हमारे प्रोसीजर। हम रहते हैं महाराष्ट्र नासिक में, तो हम मराठी लोग हैं, तो मराठी लोगों के में ना मतलब हमारे कल्चर में ऐसा होता है कि शादी के पहले हमें ना ये वड़े बनाने होते हैं। तो हमने एक परात ले ली थी, परात में तेल डाला था अच्छे से, और तेल डाल के ना पूरा इस पे फैला दिया था, अच्छे से इसको लगा लिया था, ताकि ना ये वड़े जल्दी से मतलब अच्छे से निकल जाए। और वड़े ना इसमें इसलिए डालने होते हैं हमें ना, पॉलीथीन में भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे ना मतलब धूप रहती है ना, तो ये पूरा तप जाता है, और तपने के बाद है ना तो अच्छे से इसमें निकलते हैं, अच्छे से वो सूख जाते। तो देखो ऐसे शादी के लिए ना ऐसे बड़े बड़े बनाने होते। तो ये जो है ना पास, ये से ना लंबे लंबे और बड़े बड़े बनाने होते हैं। 5 वड़े बनाते हैं, मतलब 7 लेडीज अगर होती है ना, 7 सवासिन होती है, तो उनको 7 बनाने होते हैं। 5 सवासिन होती तो 5 बनाने होते, लेकिन हमने 5 ही बनाए थे। 7 तो सवासिन थी, क्योंकि 6 सवासिन थी और एक कुमारी थी। तो हमने ना ऐसे लंबे लंबे बड़े बना लिए थे, और उसमें ना हमें पूजा भी करनी थी। तो बहुत ही पारंपरिक होता है, इसको बहुत मान होता है हमारे इधर महाराष्ट्र में। इसको बनाना ही होता है, इसको करना ही होता है। तो हमने देखो ऐसे 5 बना के ले लिए थे, फिर हम इसकी पूजा कर रहे थे। हल्दी कुमकुम इस पे डालना होता है, और चावल छोड़ने होते हैं, मतलब जब जैसे हम पूजा करते हैं ना नॉर्मली, वैसी पूजा करनी होती है। तो ये हमारा कल्चर है हमारे महाराष्ट्र का, और हम मराठी लोग हैं तो हमारा मराठी लोगों का। और उसके बाद है ना हम एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाते हैं। जो लेडीज होती है ना, पूजा करने के बाद एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाते हैं, तो इसको शुभ माना जाता है। तो ये जो हमारा, ये जो पहला फंक्शन था हमारा शादी का, ये हम कर रहे थे। तो ये देखो इतने सारे सब मेरी देवरानी जेठानी हम सब लोग बैठे थे। ये जो बेटी थी मेरे पास में, ये मेरे से छोटी है, तो हम सब लोग इधर ऐसे ही बैठे थे, और हमारी पूजा चालू थी। तो मज़ा भी बहुत आता है, क्योंकि शादी का माहौल होता है, शादी का घर होता है, तो ये सब कुछ बनाने में ना ज़्यादा टाइम भी लगता नहीं है। और मतलब एक यादें रह जाती है। और बहुत अच्छे से ये फंक्शन हो रहा था हमारा, और हमने ना ये सब ने मिलजुल के बनाया था। तो देखो हम ये सब लोग अच्छे से हम पूजा कर रहे थे। अगर आपके इधर भी ऐसा होता है, तो आप है ना कमेंट बॉक्स में हमें लिखना मत भूलना। तो देखो ये जो है ना, ये आपको दिख रही है सामने नीले साड़ी वाली, ये है दूल्हे की मम्मी है। तो मेरी जेठानी की बेटे की शादी है। तो इस शादी का पहला फंक्शन था हमारा, छोटा सा। बहुत सारे फंक्शन होते हैं शादी के पहले, छोटे छोटे। तो ये वही था, जो भी कुछ बनाते हैं ना हम, तो तभी हमें ऐसी पूजा करके करनी होती है। तो हम ऐसे कर रहे थे, और पूजा करके हमने इसको स्टार्ट कर लिया था। तो बीच बीच में फ़ोन भी आ रहे थे, और हंसी मजाक भी चल रहा था, और हमें ना ये सब कुछ बना भी रहे थे। तो देखो ये कुमारिका थी, कुमारिका को भी बुलाया था, तो उसके हाथ से भी हमने पूजा करवाई थी। और पूजा करके ना फिर एक दूसरे को फिर हल्दी कुमकुम भी लगा रहे थे। तो जो आसपास में थे ना एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे को लगा रहे थे, और इधर हंसी मजाक मजाक भी चालू थी। तो आपको भी अगर ये हमारी प्रथा है, जो हमारा फंक्शन है, आपको ये जो पसंद आए, तो हमें ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। तो देखो ये जो एक दूसरे को, ये जो हमारी दोनों भी जेठानी थी मेरी, हम मेरे से बड़ी है ये, तो एक दूसरे को है ना हल्दी कुमकुम लगा रही थी। तो सब लोग थे हमारे, सब हम जेठानी देवरानी हम सब लोग थे। तो हम ये बना रहे थे अच्छे से एक परात में। तो सब लोग बैठे थे, और सब लोग ये बना रहे थे। तो ये देखो ऐसे हमने बना लिया था। ऐसे मतलब हाथ से बनाने होते हैं छोटे छोटे। कुछ लोग है ना घर में खाने के लिए छन्नी से भी बनाते हैं, लेकिन है ना ये जो फंक्शन होता है ना, इसको हाथ से बनाने होते हैं। तो देखो हम सब इधर बैठे हैं ऐसे सब लोग एक साथ, और एक साथ ही बना रहे हैं। 6 लोग तो हम हैं इधर, और बाकी एक तो बाजू में बैठी थी, और एक जो हमारा कैमरामैन है ना, ये हमारे जो वीडियो बना रहे थे। तो देखो ऐसे हमने पूरा परात में ये बना के ले लिया था, और उसमें पूजा करके फिर इसको साइड में रखना था। तो देखो मैं और मेरी जो देवरानी है, वो हम दोनों है ना दूसरी परात ले ली थी, और उससे हम बना रहे थे। ये भी होने को आया था, तो ऐसे हम कर रहे थे अच्छे से। और इधर है ना हंसी मजाक भी कर रही थी, जो मेरी बेटी है ना, वो वीडियो निकाल रही थी, तो ये इसको है ना थोड़ी सी हंसी मजाक कर रही थी, इसको चिढ़ा रही थी। और ऐसा ही चालू था। और बहुत ही जल्दी हुआ था, हमें टाइम भी नहीं लगा था, क्योंकि इतने सारे हम औरतें थे, तो ये बना रहे थे हम अच्छे से। तो देखो कलर कितना अच्छा आया है। और ये जो बेटी है सामने, वो सबसे बड़ी है हमारी जेठानी, और उसके पास में है ना वो जो 2 नंबर की है, और जो ये जिनकी शादी है ना वो 3 नंबर की है। तो ऐसे हम सब कुछ बना रहे थे, मतलब 2 नंबर की है वो है, और ये 3 नंबर की। तो 2 नंबर की जेठानी ना, उनकी बेटे की शादी है, इसके लिए हम बना रहे थे। और ये जो छोटी छोटी देवरानी है ना, वो लेके जा रही थी ऊपर
टेरेस पे रखने के लिए, क्योंकि धूप में रखना ज़रूरी है। उसके बाद मैं भी जा रही थी और मैं भी उधर रख रही थी। मैंने तो छोटी छोटी परातें ले ली थी 2, और उसने बड़ी एक परात ले ली थी, और अच्छे से हम ऊपर लेके गए और ऊपर लेके ना उधर हमने रखना था धूप में बीच में। तो ये टेरेस पे हम लेके गए थे, और ये हमारा घर जो है ना वो मेरे बड़ी जेठानी का वो खेत में बनाया हुआ है, और हम रहते हैं इधर सिटी में रहते हैं और ये खेत में रहते हैं। तो अच्छे से हमने इसको है ना इधर रख दिया था। बहुत सारे देखो पहले लेके आए थे वो भी इधर रखा था, और जब बाद में लेके आए थे ना वो भी इधर रखा था। तो देखो बहुत ही सब कुछ हमने जितने बनाए थे ना उतने हम लेके आए थे और ऊपर रख दिए थे। तो देखो अभी ना शाम का टाइम था, शाम के टाइम हम लेने गए थे इसको, सूख गए थे 4-5 ही बजे थे, फिर भी सूख जाते हैं जल्दी। हम तो जल्दी सूख जाते हैं। कितने अच्छे वड़े हैं देख लो, और ट्रेडिशनल और पारंपरिक वड़े हमने ये बनाए हैं। आपको ये हमारा जो ब्लॉग है, हमारी जो ये रेसिपी है कैसी लगे ज़रूर बताना और हमें सपोर्ट करना। ऐसे ही ट्रेडिशनल और पारंपरिक रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो। जो भी मैं मेरे अकाउंट पे रेसिपी डालती हूँ ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। मिलते हैं हम ऐसे ही अगली और पारंपरिक रेसिपी में, तब तक बाय, सी यू।